नमस्कार, मुंबई से फिर एक बार आपके सामने मैं हूं आपका रविंद्र जैन। स्वागत है इस चैनल में रविंद्र जैन 07 में। दोस्तों, बड़ा तकलीफ होता है इन नेताओं की हरकतें और ऐसे ऐसे जो कांड करते हैं जो देश के खिलाफ होते हैं। कोई भी कांड ले लो, चाहे वो मिलावट का धंधा हो या वो नशे के कारोबार हो या वो अवैध कब्जों का धंधा हो या वो पानी टैंकर माफियाओं का धंधा हो या वो अवैध शेरे टैक्सियों का धंधा हो, यानी कोई भी अवैध कार, जो भी अवैध कार, ड्रग्स के धंधे हो गए, काले पीले धंधे हो गए, जो भी अवैध कार हैं उनमें नेता लोग शामिल हैं, उनके फंटर शामिल हैं। ये कितने दुख की बात है कि महाराष्ट्र, कहने को महाराष्ट्र छत्रपति शिवाजी महाराज की नगरी है, संभाजी की नगरी है, लेकिन यहाँ के नेताओं के कारनामे, कोई भाषा के नाम पर मारपीट करता है। क्या आपको ये बोलना पड़ेगा? कल उठ के पता नहीं कौन कौन से लोग आएंगे, आपको ये करना पड़ेगा, आपको वो करना पड़ेगा। देखिए, इन नेताओं की कोई वैल्यू नहीं है। कभी भाषावाद के नाम पर मारपीट करते हैं और कानून तमाशा देखता है। क्या चलता है आखिर महाराष्ट्र के अंदर? भाषावाद के अंदर लोगों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, अंदर घुस घुस के आपको यही भाषा बोलनी पड़ेगी। ये समझ में नहीं आया कुछ भी कि महाराष्ट्र में शासन है या कुशासन है। लेकिन इन नेताओं को बाकी कुछ दिखाई नहीं देता है। जब चुनाव आते हैं तभी ऐसे हथकंडे और ऐसे कांड करते हैं जो पब्लिक का ध्यान भटकाने का काम करते हैं, जबकि हकीकत तो ये है कि नेताओं का अस्तित्व है ही नहीं, ये नेता है ही नहीं। नेता तो वो होते थे जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, महाराणा प्रताप, अहिल्याबाई, महारानी लक्ष्मीबाई, बड़े बड़े योद्धा वो नेता हुआ करते थे जो सबसे आगे हुआ करते थे और देश की जनता के लिए, देश के लिए सोचा करते थे, उनको सुकून दिया करते थे, उनको परेशान नहीं किया करते थे। और आज के नेता, ये कलयुगी नेता, ये वसूलीबाज नेता क्या कर रहे हैं कुछ समझ में नहीं आता है। कौन है आखिर, क्या है, कुछ समझ में नहीं आता है। बस किसी एक नेता का पैर पकड़ लो, उसके तलवे चाट लो और नेता बन जाओ। यहाँ बहुत बढ़िया सिस्टम है। लोगों ने ये कहा कि मुंबई, महाराष्ट्र एक ऐसा सिस्टम बन चुका है कि कोई भी आओ और यहाँ पर कब्जा कर लो, 300 रुपये में कब्जा कर लो, 300 रुपये में छत्रपति शिवाजी महाराज पर कब्जा कर लो, रोड पर कब्जा कर लो, किसी फुटपाथ पर कब्जा कर लो, किसी दुकान के आगे कब्जा कर लो। यानी करोड़ों रुपए की ज़मीन, करोड़ों रुपए की ज़मीन 300 रुपये दे दो सरकारी डिपार्टमेंट को और कब्जा कर लो, दुकान चालू कर दो आपकी। देखिए, पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ महाराष्ट्र, जिसे कहा जाता है आर्थिक नगरी, ये माल वालों की नगरी है। देख रहे हैं बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, यहाँ बड़े बड़े पैसे वाले रहते हैं, आर्थिक नगरी है ये, बहुत पैसा है। और यहाँ की बीएमसी के अंदर एशिया का सबसे बड़ा खजाना है बीएमसी के अंदर। फिर भी कितने बड़े भिखारी हैं ये लोग, 300 रुपये रोज फेरी वालों से लेके और बार में नाचने जाते हैं। नाच मेरी बुलबुल तुझे पैसा मिलेगा। ये देखिए कितना बड़ा भ्रष्टाचार शासन प्रशासन में फैला हुआ है। कर्मचारी से लेके अधिकारी तक, नेता से लेके अभिनेता तक सब भ्रष्ट हैं, डूबे हुए हैं बोतल, बार और वसूली के अंदर। ये है इनका ईमान, ये है इनका संविधान, ये है इनकी इज्जत, ये है इनका, अभी क्या बताएं आपको, गौरव। ये देखिए इतना बुरा हाल है। ये जो मुंबई देख रहे हैं आप, ये बिल्कुल क्लीन है मुंबई, लेकिन जब जाएंगे आप कालवा देवी जाइए, मस्जिद बंदर जाइए, भुलेश्वर जाइए, सीपी टैंक जाइए, वहाँ पर अंदर गलियाँ सब कब्जे ही कब्जे, फुटपाथ पर झोंपड़ियाँ बनी हुई हैं। इस मुंबई का नक्शा बिगाड़ दिया यहाँ के नेताओं ने। ऐसा लगता है इनके घर बार वसूली से चलते हैं। इनका कोई मॉरल नहीं, इनका कोई सिद्धांत नहीं, इनकी कोई वैल्यू नहीं, इनकी कोई इज्जत नहीं। बेदाग बेइज्जत वाले नेता हैं। अपने आप को समझते हैं हम बेदाग हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा दागी नेता 99% है भारत के अंदर। अगर एक नेता का नाम लिया जाए जिससे सभी नेताओं को सीख लेना चाहिए, सबसे दमदार असरदार एक नेता है, ईमानदार, दमदार, संतों का संत, सनातनी, यूपी का शेर योगी आदित्यनाथ सबसे गजब का नेता है। पूरे हिंदुस्तान में भगवादारी, ईमानदार, जोरदार, सरदार एक ही है। पूरे हिंदुस्तान में एक ही दमदार नेता है, वो है योगी आदित्यनाथ।
बाकी सीएम क्या कर रहे हैं? वो तो गाड़ियों में घूमते हैं, जनता का पैसा है, जनता का पैसा, जनता क्या करेगी? जो बोलेगा उसे फंसा देंगे। बस गाड़ियों में घूमना, 4 पुलिस वाले पीछे 4 आगे, बस घूमना है, मौज करना है। तो इनकी इज्जत सिर्फ इनके लोगों के अंदर ही है, बाकी जनता तो इनके ऊपर थूकती है। इज्जत करती है एक ही नेता की, वो है योगी आदित्यनाथ, यूपी का शेर। उस शेर ने पूरे हिंदुस्तान में तहलका मचा रखा है कि इसे कहते हैं सीएम की ताकत। एक सीएम की ताकत बहुत होती है। देखिए, यूपी गुंडों का प्रदेश था, हर घर घर में गुंडे होते थे। जैसे सब्जियां उगती है बगीचे के अंदर, फ्रूट पेड़ पौधे उगते हैं, ऐसे गुंडे पैदा होते थे हर जगह यूपी के अंदर। साफ कर दिया योगी आदित्यनाथ ने, ठोका, तारीख नहीं फैसला कर दिया। तारीख देने का क्या काम? कोर्ट में चक्कर खाने का क्या काम? ठोक दो, गंदगी को साफ कर दो, इसे कहते हैं सीएम की ताकत। अब देखिए महाराष्ट्र में आ जाइए आप, आर्थिक नगरी का यह हाल है। जगह जगह आंदोलन हो रहे हैं, लोगों की सुनवाई नहीं है और डिपार्टमेंट के लोग वसूली में लगे हुए हैं। हर फुटपाथ पर कब्जा है। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल, जहां सीएम का आदेश है, जहां मुंबई हाईकोर्ट का आदेश है, फेरी वाले नहीं बैठे हैं, लेकिन इनके आदेश को बेच दिया 300 रुपये में। कोई नहीं सुनता इनकी, सब बैठे हैं चर्च गेट की भारी में। पूरा चर्च गेट की भारी को घेर लिया फेरी वालों ने। क्यों? हजारों की तादाद में फेरी वाले चर्च गेट को खरीद चुके हैं, वहाँ पर बैठे हुए हैं आराम से। उनका कहना है हम 300 रुपये पर फेरी वाले देते हैं। शासन प्रशासन को हमें कोई नहीं हटा सकता, ना कोर्ट हटा सकती, ना सीएम के आदेश कोई काम करते हैं हमारे ऊपर। एक कहावत है, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। ये क्या चल रहा है महाराष्ट्र में? महाराष्ट्र में क्या चल रहा है? कानून व्यवस्था चौपट हो चुकी है, सब हफ्ता खाने में लगे हुए हैं। हफ्ता खाओ, कितना हफ्ता खाते हैं हम आपको बता देना चाहते हैं। बाहर का हफ्ता आता है, गलत कामों का हफ्ता आता है, ड्रग्स का हफ्ता आता है, वसूली का हफ्ता आता है, करोड़ों प्रकार के हफ्ते आते हैं। इतने हफ्ते आते हैं भर भर के थैले नोटों के, आखिर कहाँ जाते हैं? ये क्या खाते हैं? ये रोटी की जगह नोट खाते हैं। देखिए, याद रखिए, आप जैसा कर्म करोगे फल भी ऐसा भुगतना पड़ेगा। नींबू बोने वालों को आम नहीं मिलेगा। सिकंदर गया, बाबर गया, खिलजी गया, हुमायूं गया, औरंगजेब गया, सबका पत्ता साफ हो गया। उनके नाम पर आज लोग थूकते हैं। इसीलिए काम अच्छा कर लो, देश के प्रति वफादारी रख लो। अरे देश के गद्दारों, मुगलों ने लूटा, अंग्रेजों ने लूटा, अब तुम भी लूट रहे हो। सबसे बड़े देश के गद्दार है 99% हमारे भारत के ज़्यादातर नेता, जो गुलछर्रे उड़ाने के लिए हमारे प्रदेश को, महाराष्ट्र को, मुंबई को वसूली का अड्डा, कब्जों का अड्डा, पूरी सुंदरता खत्म करने में तुले हुए हैं। क्यों? कि जो बम्बई से मोहब्बत नहीं करते हैं, महाराष्ट्र से मोहब्बत नहीं करते हैं, मोहब्बत करते हैं माल से। माल आने दो, जनता को भाड़ में जाने दो। कितने गैर कानूनी काम शासन प्रशासन की व्यवस्था से चलते हैं, बहुत मुश्किल है। अच्छा, शासन प्रशासन के लोग इनको सपोर्ट करते हैं, ये रिश्तेदार हैं इनके। गैर कानूनी काम करने वाले लोग शासन प्रशासन में बैठे हुए लोगों के रिश्तेदार हैं, इसीलिए पूरा सपोर्ट है इनको, इनको पूरी सुरक्षा है। मौज करते हैं, भर भर के नोट ले जाते हैं, शाम को अपने बापों को दे देते हैं, इसीलिए इनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती। कोर्ट फेल, सीएम के आदेश फेल। अरे मजाक बना रखा है, इस महाराष्ट्र में मजाक बना रखा है। कानून व्यवस्था चौपट हो चुकी है। मेरी विनती है, दोबारा मुंबई हाईकोर्ट से विनती करता हूँ, सीएम देवेंद्र फडणवीस से विनती करता हूँ, आप अपने नाम का, मुंबई हाईकोर्ट से विनती करता हूँ, अपने आप नाम का एक सम्मान बनाइए। इनके ऊपर ऐसा हंटर चलाइए कि इनको दिन में तारे नजर आएं, लेकिन जब नींद से जागे तो मुंबई हाईकोर्ट सीएम का नाम नजर आए। ऐसी ताकत दिखाइए, वरना आपके नाम की धज्जियां उड़ती रहेंगी और गलत संदेश जाएगा कि महाराष्ट्र के अंदर कोई सीएम की नहीं सुनता है और कोई मुंबई हाईकोर्ट की भी नहीं सुनता है। मुंबई हाईकोर्ट के आदेश हैं, जो लोगों के फुटपाथ हैं, रेलवे स्टेशन है, वहाँ फेरी वालों का कब्जा ना हो, फिर भी होता है, खुलेआम होता है, कुछ नहीं कर सकते, लूट मचा रखी है, झोपड़पट्टी का अड्डा बना दिया मुंबई को। चलिए, बस इतना ही काफ़ी है। मैं आता रहूँगा, बोलता रहूँगा, समझाता रहूँगा। राष्ट्र को बचाने की जितनी कोशिश होगी हम करते रहेंगे, और हमला करने वाले हमारे ऊपर हमला करते रहेंगे, कमेंट्स करने वाले हमारे ऊपर गलत कमेंट्स करते रहेंगे, क्योंकि उनसे कोई काम होता नहीं है। हम देश हित में काम करेंगे और करते रहेंगे। इन्हीं उम्मीदों के साथ मुंबई से मैं हूँ रविंद्र जैन। नमस्कार, जय हिंद।